हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिप्लॉयमेंट मॉडल का वीडियो देख सकते हैं। अगर जनरली हम बात करें यहाँ पे कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो डिफरेंट टाइप के एक्सेस होते हैं क्लाउड की सर्विसेज को, जिस एक्सेस के थ्रू जैसे यूजर उन सर्विसेज को एक्सेस करता है, तो दीज आर रेफर्ड एज डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि जो भी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं क्लाउड के, जैसे कि मैंने आपको 4 टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बताया था। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड मॉडल, सेकेंड इज प्राइवेट क्लाउड मॉडल, थर्ड इज हाइब्रिड क्लाउड मॉडल एंड फोर्थ इज कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। तो ये 4 टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू यूजर सर्विसेज को एक्सेस करता है। अब अगर हम बात करें कि ये 4 टाइप के मॉडल्स हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे या डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है पब्लिक क्लाउड मॉडल। तो पब्लिक क्लाउड मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी सर्विसेज होंगी वो सर्विसेज एक्सेसिबल होंगी सारे के सारे यूजर्स को, मीन्स की सेम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द यूजर्स। तो इस केस में अगर हम बात करें कि पब्लिक क्लाउड मॉडल का एडवांटेज क्या हो सकता है, तो फर्स्ट एडवांटेज ये होगा कि फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कि अगर हम पब्लिक क्लाउड में सर्विसेज की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि आपको या तो मिनिमल चार्जेस देने पड़ते हैं या तो फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली ये यूजर्स को अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी कॉस्ट होती है वो अगर कंपेयर करें बाकी सारे मॉडल्स से, तो इसमें सबसे कम होती है। तो एक एडवांटेज हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। अब नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर पब्लिक क्लाउड पे आपका डेटा रखा हुआ है और उसको आपको पब्लिक क्लाउड से सर्विस को एक्सेस करना है, तो वो किसी भी लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक और एडवांटेज हो गया पब्लिक क्लाउड का, दैट इज लोकेशन इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, मीन्स कि अगर कोई भी सर्विस मॉडल है वो किसी दूसरे मॉडल के साथ कितना इजीली कंपैटिबल हो सकता है या कितना इजीली आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो उसको हम रेफर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर पब्लिक क्लाउड मॉडल की बात करें तो इस केस में क्या है, पब्लिक क्लाउड मॉडल्स आर इजीली इंटीग्रेटेड विद द प्राइवेट क्लाउड मॉडल। तो ये जो मॉडल्स होते हैं पब्लिक क्लाउड मॉडल, दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल्स। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसमें हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सर्विस है अगर उसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिसएडवांटेज भी ज़रूर ही होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस का है लेस कस्टमाइजेशन। लेस कस्टमाइजेशन इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, सिंपली जो भी सर्विसेज क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, उन सारी सर्विसेज में यूज़र सिर्फ उन सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, मीन्स कि इसमें कोई भी डेडिकेटेड सर्विस नहीं होती है। तो इस तरीके से एक डिसएडवांटेज इसका है लेस कस्टमाइजेशन, जिसमें कि यूज़र का कोई भी रोल नहीं होता है, सिंपली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं क्लाउड मॉडल पे वही सर्विसेज यूज़र यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो लो सिक्योरिटी। लो सिक्योरिटी का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा डेटा पब्लिक क्लाउड पे अवेलेबल है, जो कि सारे के सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, मींस यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होता, मींस यूजर अपने साइड से तो बिल्कुल भी कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस केस में अगर इसको हम कंपेयर करें प्राइवेट क्लाउड मॉडल से, तो ये इसमें लो सिक्योर मॉडल होता है। अब ये तो था पब्लिक क्लाउड मॉडल। अब अगर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड मॉडल की, तो इसमें हम देख लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड मॉडल में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था प्राइवेट क्लाउड मॉडल में कि प्राइवेट क्लाउड मॉडल क्या होता है कि इसमें जो भी सर्विसेज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट करके दी जाती हैं, जिससे कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। फर्स्ट एडवांटेज इज मोर कंट्रोल, मीन्स कि अगर हम कंपेयर करें इसको पब्लिक क्लाउड मॉडल से, तो इस वाले मॉडल में यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है उन सर्विसेज पे, मीन्स यूज़र अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकता है। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया कि मोर कंट्रोल। अब नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम इसकी बात करते हैं तो
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये कि जैसे अगर कोई भी सर्विस इस तरीके से उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें कि कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ आप अपने हिसाब से सर्विसेज को चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स कि अब क्या होगा, प्रीवियस वाले में जैसे कि कोई भी चेंज यूज़र नहीं कर सकता था, तो सिंपली जो सर्विस जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म में उसको यूज़ करना पड़ रहा था। बट इस केस में क्या है कि अब यूज़र अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, तो इस तरीके से जो भी परफॉर्मेंस होगा वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या हो गया, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब थर्ड की बात करें, थर्ड एडवांटेज क्या है प्राइवेट क्लाउड मॉडल का, दैट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट क्लाउड मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक तो डेडिकेटेड सर्विसेज प्लस इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म इम्प्लीकेबल होता है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो सर्विस यूज़ की जा रही है। तो इस तरीके से ये मॉडल सिक्योर होता है जिसमें कि यूज़र जो भी डेटा पुट करता है वो सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वहीं के लोग सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड मॉडल। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड मॉडल तो देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब ये कि जैसे अगर कोई भी डेडिकेटेड सर्विस आपको दी जा रही है, मींस कि बाकी सारे यूज़र के कंपैरिजन में अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं या कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रीवियस सर्विस के कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। तो इस तरीके से अगर इसको हम कंपेयर करें प्राइवेट पब्लिक क्लाउड मॉडल से, तो प्राइवेट क्लाउड मॉडल्स ये एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड मॉडल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये कि क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सर्विसेज होती हैं सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वहीं के लोग सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्या करता है, पब्लिक क्लाउड मॉडल से एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये अगर रेफर किया गया है पब्लिक, तो अब ये वाला ये हो जाएगा प्राइवेट। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो भी एरिया होता है जहाँ से सर्विसेज को यूज़र एक्सेस कर पा रहा है उसको ये लिमिट कर देता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो नेक्स्ट है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। लिमिटेड स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको कितनी टाइप्स में या कितने यूज़र्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंस यूज़र्स आर लिमिटेड, तो इस तरीके से यहाँ पे स्केलेबिलिटी प्रोसेस जो होगा वो भी लेस नंबर ऑफ यूज़र्स सिर्फ उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी लिमिटेड होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल का मतलब ये है कि डेडिकेटेड क्लाउड में जो भी सर्विसेज यूज़र एक्सेस कर रहा है उसमें जिसको कि ऑपरेशन प्रोसेस पता है या किस तरीके से सर्विसेज को यूज़ करना है, वो एक उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या एक प्रोसेस उनको बताना पड़ता है कि किस तरीके से वो सर्विसेज यूज़र यूज़ कर सकता है, कैसे वहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है कि इट रिक्वायर्स स्किल्ड पीपल फॉर ऑपरेटिंग द सर्विसेज। तो ये हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड मॉडल। नेक्स्ट अब अगर हम देखें हाइब्रिड क्लाउड मॉडल, तो हाइब्रिड क्लाउड मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि मीन्स कि ये आपको कुछ सर्विसेज तो पब्लिक क्लाउड की प्रोवाइड करता है और कुछ सर्विसेज आपको ये प्राइवेट क्लाउड मॉडल की प्रोवाइड करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर। जैसे कि यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें एक ये कॉम्बिनेशन है दोनों टाइप के मॉडल का, पब्लिक का और प्राइवेट का, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें पब्लिक की मिल जाएंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको प्राइवेट क्लाउड मॉडल की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम देख सकते हैं फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर, मीन्स कि ये हाइब्रिड क्लाउड मॉडल ये फ्लेक्सिबल भी होता है और सिक्योर भी होता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि अब इसमें क्या है, कुछ फीचर्स हम पब्लिक के यूज़ कर रहे हैं और कुछ फीचर्स हम प्राइवेट के यूज़ कर रहे हैं। तो जो पब्लिक फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं या कुछ मिनिमल चार्ज के साथ वो अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से अगर कंपेयर करें इसको प्राइवेट क्लाउड मॉडल से, तो क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सर्विसेज हैं तो इसका चार्ज ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे जो पब्लिक क्लाउड मॉडल की सर्विसेज होंगे ये ऑब्वियसली फ्री हो जाएंगी और विद सम चार्ज। प्लस प्राइवेट क्लाउड मॉडल में क्या होगा, उसका तो जो भी चार्ज आपको पे करना है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाला चार्ज यहाँ से माइनस हो जाता है
प्राइवेट क्लाउड मॉडल से। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको प्राइवेट क्लाउड मॉडल से तो इसमें चार्ज कम आता है, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसमें प्राइवेट क्लाउड मॉडल जो होता है उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडल सिक्योर होता है एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड मॉडल, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिटी क्लाउड मॉडल की, तो कम्युनिटी क्लाउड मॉडल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कम्युनिटी क्लाउड क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन 1, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन 2, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन उसको क्लब करके क्लाउड के थ्रू सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और इसमें और स्केलेबिलिटी भी होती है। ये दोनों टर्म्स हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो सिक्योर, क्योंकि इसमें भी क्या होता है डेडिकेटेड मॉडल्स होते हैं तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, तो इस तरीके से ये मॉडल सिक्योर भी होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेज की तो दैट इज शेयरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोर देन 1 ऑर्गेनाइजेशन उनको हम क्लब करते हैं, तो जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो शेयरेबल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए कम्युनिटी क्लाउड मॉडल के। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट इज शेयरिंग रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज लिटिल डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मोर देन 1 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्लब किए जा रहे हैं उनको, तो वहाँ पे इट रिक्वायर्स कंपैटिबिलिटी, जिससे कि एक मीन्स की यूज़र को जो भी उसके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको हम क्या करते हैं, अगर शेयर करना है तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट हो सकता है कि किस तरीके से शेयर करना है या किस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन कम्युनिटी मेंबर्स विच रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि सेम रिसोर्सेज आर शेयरेबल बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि क्या होता है जो भी आपका क्लाउड पे डेटा अवेलेबल है या जो भी बैंडविड्थ है सिस्टम का या ये सारी चीज़ें, इस टाइप के जो भी रिसोर्सेज होंगे अगर वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर हम उसको शेयर करते हैं तो इस तरीके से परफॉर्मेंस जो कि प्राइवेट क्लाउड में मिल रही थी वो अगर कंपेयर करें इसको प्राइवेट क्लाउड से तो ये इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। तो ये थे डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।